अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ आमना और मैं आपको नए नए तरीके की चीज़ें सिखाती रहती हूं जो आसान होती हैं, जो बनाना बहुत ही आसान होती हैं। और आज मैं आपको इसी तरह से पेठे की मिठाई सिखा रही हूं जो कि बहुत आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने 1 किलो का जो है ले लिया है, पेठा लिया है। वैसे मैं गई थी शॉपिंग करने कुछ और, मुझे वहाँ पर मिल गया पेठा, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज हम पेठे की मिठाई बना लें। और इसके क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, गरम गरम पेठे की मिठाई, उसके बाद ढेर सारा मेवा, कितना ज़बरदस्त किस्म का लगेगा। लेकिन इसको पकाना बहुत मुश्किल है। इसकी मतलब जो आप इसके छिलके उतारते हैं बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं। इसलिए जो है इसको मैंने अच्छी तरह से बीच में से काटा है और फिर मैंने इसके जो अंदर से जो बाल होते हैं, जो इसके अंदर रेशा होता है, उसको बाहर निकाल रही हूँ। और वो इतना जुड़ा हुआ होता है कि यकीन मानिए कि वो निकलता ही नहीं है। और मैं खींच के निकाल रही हूँ, यानी बड़ा पावरफुल होता है। आपने इसको अच्छी तरह से निकाल लेना है, छुरी की मदद से, चमचे की मदद से, किसी चीज़ की मदद से आपने इसको अंदर से साफ़ कर लेना है। फिर इसको हमने इसकी स्किन जो है, यानी कि इसका जो छिलका है, इसको उतारना है। बहुत हार्ड छिलका होता है, थोड़ा मोटा उतारना है ताकि जो इसकी हार्डनेस है, बाज़ दफ़ा वो पकाई में पकती नहीं है, इसलिए आपने थोड़ा ज़्यादा छिलका उतारेंगे ताकि जो हार्ड एरिया है वो निकल जाए और जो सॉफ्ट एरिया है वो पकाई में अच्छी तरह से हो जाए। अब इसी तरह से हमने इसके बीज निकालने हैं। बीज को भी हमें छुरी की मदद से पतली सी लेयर निकाल लेनी है। ये देखिए पतली सी लेयर निकल गई है और अब हमने इसको छिलका उतारना है। एक तो वो मैंने आपको तरीका बताया था कि हाफ़ करके आप उसका उतार सकते हैं और दूसरा छिलका हम उतारते हैं उसके छोटे छोटे पीस काट के, फिर इसको आप आराम से उतार लें, लेकिन थोड़ा मेहनत सर्व करना पड़ती है। और इसी तरह से सारे हम जो छिलके हैं हम उतार देंगे इनको। ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त उतर गया है। इस तरह से सारे छिलकों को उतार देंगे। अब हमने इसको कद्दूकश करना है अपने पेठे को। और जनाब बहुत अच्छा पेठा है, अच्छी तरह से गला हुआ है। हमेशा हमें कोशिश करनी है कि जब आप पेठे की मिठाई बनाएं तो आपने वो पेठा लेना है जो कि अच्छा पका हुआ हो। अगर सख्त होगा और कच्चा होगा तो उसका टेस्ट ऐसा नहीं आएगा। सारा ये जो है मैंने कद्दूकश कर लिया है और अब हमने इसकी पकाई करनी है। ये देखिए जनाब, ये देखिए सारा हमने कर लिया, तकरीबन 1 किलो है, इसमें से कचरा वगैरह भी निकला होगा। अब हम इसको अपनी जो कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, आपने इसमें कढ़ाई के अंदर सारा डाल देना है और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और इसको मैंने चमचा चलाना है अच्छी तरह से और इसको मैंने ढक के पकाना है। क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को गलाना होता है तो आपने हमेशा ढकना होता है। ढकने से ये होता है कि उसके जो फ्यूम्स हैं वो उठते नहीं हैं, बल्कि उसी के जो पानी होता है उसी की स्टीम में पक जाता है। अब इसके अंदर तकरीबन आधी प्याले से कम मैं डाल रही हूँ चीनी। मीठे को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम मीठा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उससे आप ये है कि ज़्यादा मीठा खा सकते हैं, क्योंकि जितना कम मीठा होगा उतना ज़्यादा मीठा खाया जाएगा और जितना ज़्यादा मीठा होगा उतना आप कम खाएंगे, बिकॉज के शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा हमेशा कम मीठा डालें। ये मैंने इलायची दी है, इलायची का पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद फ्रेश जो इलायची होती है उसको कूटती हूँ तो उसको मैं डालती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो अरोमा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसके जो ज़्यादा जो खुशबू होती है वो इसके छिलकों में होती है, तो इसलिए आप छिलके भी इसमें ऐड करें। और ये मैं देसी घी डाल रही हूँ सिर्फ 2 टेबल स्पून। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना घी नहीं डालना। और ये कुटे हुए बादाम और पिस्ता हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक तो हमारे यहाँ जब हलवों का जिक्र किया जाता है तो वो समझा जाता है कि वो खूब घी के अंदर तरे हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब अपने जो खानों को थोड़ा सा रिवाइव करें और थोड़ा कम करें घी को, क्योंकि घी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे वो देसी हो, विलायती हो, जो मर्जी हो, ऑयल हो या फिर मक्खन हो, घी तो घी होता है। तो आप थोड़ा इससे इस्तेमाल करें, थोड़े से भी खाना अच्छी तरह से बन जाता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर घी कम होगा तो उसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये अब देखिए मैंने इसके अंदर जो है मिलाई डाल दी है और इसको भी मैं बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो आप समझें कि मिलाई भी घी ही है, जब ये इसके अंदर मेल्ट होगी तो वो घी पैदा करेगी। और देखिए जनाब ये कितना ज़बरदस्त हमारा पेठे का हलवा तैयार हो गया है। अब इसकी गार्निशिंग करते हैं कुटे हुए बादाम और पिस्ते के साथ और ये बहुत मज़े का है, यकीन मानिए। और मैंने थोड़ा गाढ़ा बनाया है क्योंकि मैंने थोड़े दिन रख के खाना है। तो अगर आपने
تھوڑے دن رکھ کے کھانا ہو تو تھوڑا گاڑھا بنائیں، اور جب اس کو آپ گرم کریں تو گرم کرنے کے لیے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دے گا، تھوڑا سا لکوڈ سا تھوڑا پتلا ہو جائے گا، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں بازاروں میں تو وہ کافی پتلا سا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کنڈیشن میں آپ رکھیں گے تو وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی جو کھانا ہے اس کی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے جناب آپ نے تھوڑا گاڑھا بنانا ہے، مطلب تھوڑا تھک بنانا ہے، تھوڑا تھک بنائیں گے اور جب آپ کھانے لگیں گے تو اس میں دودھ ایڈ کر کے اسے پتلا کر لیں گے اور اس کے مزے لیجئے، اور مجھے پوری صدیوں میں یاد کیجئے۔ شکریہ۔